तो न्यूज़ एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो अपन एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नया। ठीक है, इस पे जाएंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप दे देंगे न्यूज़ ऐप, और इसके अलावा यहाँ पे अपन को स्विफ्ट यूआई सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज स्विफ्ट है, और देन नेक्स्ट क्रिएट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले न्यूज़ एप्लीकेशन, चूंकि हम न्यूज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें एपीआई लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो एपीआई के लिए हम अभी जो इसमें बेसिकली आर्किटेक्चर यूज लेंगे वो हम एमवीवीएम आर्किटेक्चर लेंगे। उसे कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको उसका हिरार्की सेट करना है, वो मैं बता दूंगा। अभी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक रो क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपका डेटा शो करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, एक नया स्ट्रक्ट बना लेते हैं सबसे पहले तो। इसको नाम दे देता हूँ मैं न्यूज रो। और ये जो है इनहेरिट करेगा व्यू को, और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन बॉडी, और इसके अंदर हम ले लेते हैं अब न्यूज एप्लीकेशन में हम सबसे पहले तो बनाते हैं एक इमेज ले लेते हैं एच स्टेक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसी इमेज को हम कॉपी कर देते हैं, कट इधर लगा देते हैं, और यहाँ पे को हटा के यहाँ पे कॉल करा देते हैं हम इस न्यूज रो को, न्यूज रो। इमेज को हम डॉट रिसाइजेबल कर देते हैं, और डॉट इसका फ्रेम सेट कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम 100, और जो है हाइट वो भी हम दे देते हैं 100। ठीक है, इसके बाद हम दे देते हैं टाइटल। सो टाइटल के लिए हम देंगे यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा टाइटल, टाइटल गोज हियर। इसका दे देते हैं फॉन्ट डॉट टाइटल, और डॉट फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसको टाइटल 3 कर देता हूँ। तो बेसिकली जो अपना हेडिंग होगा वो यहाँ पे जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम देंगे इसके जस्ट नीचे। यहाँ लगा देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन गोज हियर। डन। अब ये जो है ये आगे पीछे नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे। तो ऊपर नीचे के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी स्टैक का यूज करेंगे, और इन दोनों को डाल देंगे वी स्टैक के अंदर। या अब वी स्टैक का अलाइनमेंट सेट कर देते हैं ALIGNMENT, और ये हो जाएगा डॉट लीडिंग। तो ये दोनों यहाँ बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो ये इमेज है ये थोड़ी सी मेरे को ज्यादा बड़ी लग रही है, तो इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50 बाय 50 कर देता हूँ अभी के लिए, तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एक रो क्रिएट हो गई। अब इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे लिस्ट में। ठीक है, तो या तो इसको लिस्ट में डाल दो, या फिर इसको आप स्क्रॉल व्यू में डाल दो। तो मैं इसको डाल देता हूँ लिस्ट में, डाल देते हैं इसको भी के लिए लिस्ट। तो आप देखोगे एक लिस्ट क्रिएट हो गई, और इसके अंदर ये रो क्रिएट हो गई। डन। और इसको हम दे देते हैं नेविगेशन स्टैक। इसके अंदर कंट्रोल वी, पेडिंग हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये आ गया। और नेविगेशन जो है इसका दे देते हैं टाइटल, नेविगेशन टाइटल, यहाँ पे आ जाएगा न्यूज ऐप। ये हो गया, ये आपकी रो आ गई। अब यहाँ पे जितनी भी आप डालोगे उतना आ जाएगा, दो। ठीक है, तो ये आपकी रो बन गई। अब इसी को मैं डाल देता हूँ फॉर ईच के अंदर, फॉर ईच, या फिर फॉर ईच के अंदर अभी नहीं डालते, अब ये फिर रखते हैं इसको।
तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे ये जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं नेविगेशन लिंक डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन अपना हो जाएगा, अभी के लिए टेक्स्ट डाल देते हैं कुछ भी, डिटेल व्यू, और लेवल के अंदर हम डाल देंगे आपका ये। ठीक है, डन। अब हम बनाएंगे अपना डिटेल पेज। तो सबसे पहले तो जब भी आप एमवीवीएम पैटर्न फॉलो करते हैं तो होता क्या है, आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है जिस भी पेज पे आप हो। जैसे अभी ये अपना होम पेज रहेगा, ठीक है सपोज। तो हम होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे एक सॉरी रूट पे आएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया न्यू ग्रुप। ठीक है, अब इसका नाम मैं दे दूंगा होम पेज। ठीक है, अब इस होम पेज के अंदर मेरा एक तो 3 फोल्डर बनेंगे। कौन कौन सा, एक तो बनेगा मॉडल, ठीक है, एक बनेगा व्यू मॉडल, और एक बनेगा व्यू। ठीक है, ये 3 फोल्डर आपको बेसिकली बनाना है। 3 फोल्डर क्यों बनाना है, अगर आप होम पेज पे एपीआई वगैरह का काम कर रहे हो, ठीक है ना, तभी आपको ये बनाना है मॉडल और व्यू मॉडल, इसकी तभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, हम एमवीवीएम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो होम पेज मतलब जो भी पेज है उसका एक फोल्डर बनाओगे। जैसे होम पेज है तो होम पेज, लॉगिन स्क्रीन है तो लॉगिन का, ठीक है ना, साइन अप है तो साइन अप का। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि भाई ये होम पेज के अंदर ये इसका व्यू है, ये व्यू मॉडल है और ये मॉडल है। अब जो कंटेंट व्यू है वो हमारा व्यू है, तो इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, और खत्म। अब हमें बनाना है डिटेल पेज। तो होम पेज के बाहर आ जाओ, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे, डिटेल पेज। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओगे व्यू। ठीक है, इसके अंदर आपने एक फाइल बनाओगे जो कि आपकी होगी स्विफ्ट यूआई व्यू। नेक्स्ट, और इसको नाम दे दोगे डिटेल व्यू, और या फिर नाम दे दो न्यूज डिटेल पेज या फिर व्यू। ठीक है, ये बन गया न्यूज डिटेल व्यू। और इसके अंदर आप दे दोगे इमेज, और इमेज में अभी सिस्टम इमेज दे देते हैं अपन कुछ भी, ग्लोब, और डॉट रिसाइजेबल डॉट फ्रेम। इसकी विड्थ दे देते हैं हम 300, और हाइट दे देते हैं 300। और फिर इसको डाल देते हैं हम वी स्टैक के अंदर, और दूसरा दे देते हैं हम टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा आपका टाइटल गोज हियर। टाइटल अपन एक काम करते हैं, टॉप पे देते हैं, देन इमेज, एंड देन अगेन डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन, ये सही रहेगा। इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर, या फिर सेंटर नहीं, लीडिंग डॉट लीडिंग, तो अभी ठीक है। और नीचे डाल देते हैं इसके स्पेसर, ताकि ये पूरा यहाँ अभी बीच में आ रहा है ना, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा फिर उससे। तो ये हो गया अपना ऊपर शिफ्ट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिटेल पेज। अब इसका जो है आप दे दो डॉट नेविगेशन टाइटल डिटेल पेज। इस पे आ जाओ वापस से आप अपने होम पे व्यू के अंदर कंटेंट पे, और यहाँ पे डाल दो डिटेल न्यूज डिटेल व्यू। तो बेसिकली अब क्या होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो वो जाएगा डिटेल पेज पे। ठीक है, और बैक करोगे तो वापस आप होम पेज पे आ जाओगे अपना। ये हो गया अपना नेविगेशन पेज, और ये सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो अपन एपीआई कॉल कराने के लिए एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम हेल्पर क्लास भी बोल सकते हैं। बेसिकली एपीआई मैनेजर नाम से एक क्लास बना देता है। तो आपको यहाँ पे एक नया ग्रुप बनाना है, इसमें आप लिख सकते हो एपीआई मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट एक फाइल क्रिएट करनी है अपन को, जिसका नाम देंगे हम स्विफ्ट फाइल होगी वो एपीआई मैनेजर, ठीक है, दे दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एपीआई के लिए हम जो है एक फंक्शन बनाएंगे और उससे पहले एक क्लास बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसका स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, तो इस प्लस आइकन पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे ये एपीआई मैनेजर करके एक क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कोड स्निप्ट क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई कोड लिखते हो, ठीक है, आपका अगर वो कोड रीयूजेबल है, आपको लगता है कि यार ये मेरे हर एक एप्लीकेशन के अंदर काम में आ सकता है, तो आप क्या करो, उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक फंक्शन बना दिया ऐड टू नंबर, ठीक है ना, प्रिंट एडिंग। अब मान लो ये फंक्शन जो है आपका, आपको लगता है कि भाई ये मेरी अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर मेरे काम में आ सकता है, तो आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट कोड स्निप्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे एक आपसे नाम पूछेगा उसका, ठीक है। तो आप जो भी नाम दे दो, जैसे ऐड टू नंबर, और फिर इसको कर दो डन। तो जैसे आप इसको डन कर दोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब आपको जब भी इसकी जरूरत होगी, आप क्या करोगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे और उस जो भी जिस भी नाम से आपने सेव किया था उसको लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ओके। अब इस कोड को समझ लेते हैं अपन बेसिक। सबसे पहले तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हमने एक इनम बनाया है एपीआई एरर का, ठीक है। इसके अंदर दो केस लिए, एक तो इनवैलिड यूआरएल का ले लिया और एक ले लिया अपन ने रिक्वेस्ट फेल्ड। जो आपकी एपीआई की उसका अगर जैसे रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो ये दो एरर ले लिया अपन ने। इसके बाद अपन ने एक क्लास बनाई है एपीआई मैनेजर करके। इस क्लास के अंदर हमने एक स्टैटिक फंक्शन लिया है गेट, ठीक है ना। स्टैटिक फंक्शन है, इसका मतलब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, एपीआई मैनेजर डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। यहाँ पे ये अपन ने बना रखा है इसका जेनरिक टाइप का, और यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं स्ट्रिंग, एक तो यूआरएल की स्ट्रिंग ले रहे हैं और एक रेस्पॉन्स का टाइप ले रहे हैं। तो रेस्पॉन्स का टाइप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायनामिक। तो इसलिए क्योंकि हम इसको जेनरिक बना चुके हैं, तो ये हम पास करेंगे जब इसको कॉल कराएंगे, तब वो देखेंगे अपन अभी आगे। और यहाँ पे असिंक थ्रो कर रहा है ये, तो ये थ्रो कर सकता है एरर को, और ये रिटर्न करेगा टी। टी यहाँ पे वही जेनरिक है, अपन को किस टाइप का डेटा चाहिए वो अपन जब इसको कॉल करेंगे तो वहां से इसको एक्सेस करेंगे। असिंक अवेट बेसिकली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न कॉन्करेंसी होती है, ठीक है। मॉडर्न कॉन्करेंट अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, पहले अपन यूज करते थे जैसे डिस्पैच क्यू वगैरह, ये डिस्पैच सिंक और जो है क्लोजर यूज में लेते थे। अभी जो है असिंक अवेट यूज में लेते हैं। तो हमने एक असिंक मेथड बनाया है, इसके अंदर हमने ये यूआरएल गेट कर लिया सबसे पहले तो, और इसके बाद ये इसका प्री डिफाइंड मेथड होता है यूआरएल सेशन डॉट शेयर डॉट डेटा। जब आप इसको टाइप करोगे यूआरएल सेशन डॉट शेयर डॉट डेटा, ठीक है, तो आप देखोगे ये एक है डेटा टास्क जो कि नॉर्मल है, एक है विद कंप्लीशन हैंडलर, ठीक है। और अपन ने जो यूज में लिया है वो लिया है डेटा। अब आप देखोगे इसमें ये है असिंक टाइप का, ठीक है ना, असिंक्रोनस टाइप का, इसलिए हमने इस मेथड को भी असिंक बनाया। और ये जो रिटर्न करेगा वो डेटा और यूआरएल रेस्पॉन्स, ये दो चीज अपन को रिटर्न करता है, ठीक है, डेटा फ्रॉम यूआरएल। तो ये डेटा रिटर्न करेगा और रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो हम इसको यूज में लेंगे, इसको तो हटा देता हूँ वापस।
इसको यूज में लेंगे। जैसे हमें ये मिलता है, हम क्या कराएंगे, हम चेक कर रहे हैं रेस्पॉन्स जो है 200 से लेकर 299 तक है अगर, ठीक है ना, स्टेटस, तब तो मतलब सक्सेसफुल हो गया है, नहीं तो फेल हो गया है। अब सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे हम इसको डिकोड करेंगे, टी डॉट सेल्फ और डेटा, ये डिफॉल्ट मेथड होता है डिकोड करने का, जो भी आपके पास एपीआई से रेस्पॉन्स आ रहा है डेटा, एनएस डेटा रूप में, ठीक है, डेटा टाइप का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे जो मॉडल क्लास होगा उसके फॉर्म में। तो ये डिकोडर होता है उसके लिए, और डिकोड होने के बाद इसको हम रिटर्न कर देंगे जो भी रेस्पॉन्स होगा। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एपीआई के लिए डेटा लाएंगे। तो डेटा कहाँ से लाएंगे, हमें एक डमी एपीआई चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको जाना है आपके ब्राउजर पे जाओगे तो यहाँ पे एक न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी, ये लिंक है न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी, इस पे जाना है आपको और यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपको एक की देता है, ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे ये आपको एक की देगा, एक्सेस की या एपीआई की। वो एपीआई की आपको ये जो हुई अलग अलग यहाँ पे एपीआईज दी हुई है, ठीक है, आप इनमें से कोई सी भी लगा सकते हो। तो वहां पे आपको ये एपीआई की पास करनी पड़ेगी, तो आपको ये कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये प्रोसेस कर लो लॉगिन का। तो मैं प्रोसेस कर देता हूँ लॉगिन। अब आप मैं इसमें लॉगिन करके मैंने इसकी एपीआई की ले ली है, तो इसकी एपीआई की को मैं अपने यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब जिसको मेरे को चेंज नहीं करनी है, स्टैटिक रहेंगे, उनके लिए एक अलग से मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ नाम कांस्टेंट, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं ऐप कांस्टेंट। यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ एक, लेट कॉन्स्ट एपीआई की इज इक्वल्स टू दिस, और इसको मैं चाहूँ तो एक क्लास के अंदर ले लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ ऐप कांस्टेंट, और ये हो गया स्टैटिक टाइप का, ठीक है। तो स्टैटिक टाइप का बना दिया ताकि मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकूं। और ये जो रहेगा आपकी, ये रहेगी स्ट्रिंग, ये आपकी एपीआई की है। और आप अब क्या करोगे, हमें मिल गई अपनी एपीआई की। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे और इसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे। तो जब आप इसको हिट कराओगे तो आप इसको एक बार देखो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ब्राउजर में हिट करा के चेक करना। तो लास्ट में जो एपी, जब इसको एंटर करोगे तो ये आपको एरर दे देगा कि एपीआई की इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने यहाँ लास्ट में जो है ये एपीआई की यहाँ पे सेट नहीं करी है। इसको हम सेट कर देते हैं, यहाँ से एक बार कॉपी करके पेस्ट मारते हैं। जब आप इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट मारोगे, एंटर करोगे, चेक करो डेटा आता है क्या। तो ये आपके पास डेटा आ गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट, ठीक है। डेटा को सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे। अब जो भी आपके पास एपीआई का रेस्पॉन्स आ रहा है उसका आप मॉडल कैसे बनाओगे, ठीक है। आपको मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे आप, क्विक टाइप आयो, क्विक टाइप आयो, तो इस पे जाओगे। इस पे जाने के बाद आपको करना है गेट स्टार्ट और जनरेट कोड नाउ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा है तो इस वजह से ये यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से दिखा रहा है आपको। बाकी आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा शो कर देगा, ठीक है। इस कोड के बेस पे, रेस्पॉन्स के बेस पे, ये फाइल यहाँ सेंटर में आपको क्या एक मॉडल जनरेट करके दे देगी, ठीक है ना। आप यहाँ से इसको क्लास भी बना सकते हो, स्ट्रक्ट भी ले सकते हो। अभी हमें इसको स्ट्रक्ट ही लेना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके हम एक नई क्लास बनाएंगे जो कि आपकी रहेगी होम के अंदर। क्योंकि होम डेटा का मॉडल बना रहे हो तो इस मॉडल के अंदर जाएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे।
और इसका नाम दे देंगे न्यूज मॉडल का नाम, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे वो कोड जो हमने वहां से कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको वेलकम नाम से देता है, तो आप इसका नाम चेंज करके न्यूज कर दो, ठीक है। अब न्यूज के अंदर आपको मिलेगा स्टेटस, आपको मिलेगा टोटल रिजल्ट और आपको मिलेगा आर्टिकल्स, ठीक है। अब आर्टिकल में क्या मिलेगा आपको, आर्टिकल्स का एरे। तो ये आर्टिकल क्या है, ये हमने इसका भी बना दिया है। इसमें आपको सोर्स मिलेगा, ऑथर मिलेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल एंड सो ऑन सो ऑन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो सोर्स वगैरह आ रहा है ये सोर्स है। अब ये सोर्स भी क्या है, इसमें मिलेगा आपको आईडी और नेम। तो ये जो है ऑप्शनल हो सकते हैं पहली बात तो, ठीक है। जैसे ये टाइटल है, टाइटल इसमें ऑप्शनल नहीं दे रखा है। अब आपको आपके उस पे कोड के बेस पे देखना है कि आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसमें ऑप्शनल हो सकता है नहीं हो सकता। अगर ऑप्शनल हो सकता है तो इसको ऑप्शनल एसएल बना दें, नहीं हो सकता तो उसको हटा दें। अब जैसे यहाँ यूआरएल है तो ये स्ट्रिंग है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई हो सकता है किसी में मेरे पास यूआरएल ना आए, तो मैं इसको ऑप्शनल बना देता हूँ। यूआरएल टू इमेज है, ये ऑलरेडी ऑप्शनल है। पब्लिश्ड एट, अभी इसमें डेट टाइप का दे रखा है, ठीक है ना। डेट टाइप का क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये डेट ही है एक तरीके से। इसमें देख लेते हैं अपन, पब्लिश डेट, ये डेट आ रही है, लेकिन ये डबल कोट में है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे। तो इसको डेट की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे आप, स्ट्रिंग। तो ये थोड़े से चेंजेस आपको एक बार क्रॉस चेक करने पड़ेंगे आपके एपीआई के रेस्पॉन्स के बेस पे। ये हमारा मॉडल क्रिएशन हो गया कि कैसे आप मॉडल क्रिएट करोगे। अब हम जो है एपीआई को कॉल कराएंगे, ठीक है। एपीआई को कॉल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसको यहाँ व्यू से कॉल नहीं कराएंगे एपीआई को, ठीक है ना। एपीआई को कॉल कराने के लिए हम क्या करेंगे, एपीआई को कॉल कराने के लिए हम क्लास बनाएंगे जिसका नाम देंगे व्यू मॉडल, ठीक है ना। कौन सा व्यू मॉडल, होम व्यू मॉडल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ होम व्यू मॉडल। यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ, का नाम देते हैं हम होम व्यू मॉडल। ये रहेगा आपका ऑब्जर्वेबल चेक। और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, गेट न्यूज, जो कि आपको न्यूज देगी। और ये आपको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ रिटर्न कराने के बजाय यहाँ पे एक वो लेते हैं न्यूज का डेटा। सो लेट्स से वार, और इसको बनाते हैं हम एट द रेट पब्लिश्ड टाइप का, वार न्यूज डेटा। और ये रहेगा आपका न्यूज, ये रहेगा आपका आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो मॉडल है बेसिकली इसके अंदर से हमें उठाना क्या है, हमें उठाना तो आर्टिकल्स ही है, ठीक है ना। न्यूज के अंदर से हमें आर्टिकल ही उठाना जो दिखेगा, ये इसका एरे आएगा तो हमें यही दिखाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसका एरे बना दिया वहां पे। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पे आते हैं। ये करने के बाद इसको तो कर देता हूँ इनिशियल तो ब्लैंक, ठीक है। और फिर जो गेट न्यूज एपीआई फंक्शन बनाया हमने, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल कराएंगे। एपीआई कॉल कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए यूआरएल, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लेंगे यूआरएल, लेट यूआरएल इज इक्वल्स टू, अब मैं एक बार इस यूआरएल को कर देता हूँ कॉपी, ठीक है ना। आप एक चीज और कर सकते हो इसमें, अभी मैंने क्या कर रखा है इसमें, ये यूआरएल ले लिया। अभी मैंने पूरा यूआरएल लिया, लेकिन होगा क्या, आपका एक बेस कॉमन यूआरएल होगा, तो आपको क्या करना है, उस कॉमन यूआरएल को उठाना है। जैसे ये यहाँ से ले लिया मैंने, इसमें अभी मैं ये वाली एपीआई उठाता हूँ, स्पोर्ट्स की लेंगे इसमें अपन इसको, ठीक है।
अब इसमें मेरे को बेस यूआरएल क्या लग रहा है, मेरे को बेस यूआरएल लग रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं अपने कांस्टेंट ये कांस्टेंट वाली क्लास में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्टैटिक लेट बेस यूआरएल, और इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा अपना बेस यूआरएल। तो ये तो हो गया मेरा बेस यूआरएल, ठीक है। अब बेस यूआरएल लेने के बाद मैं जाऊंगा आपके वापस से व्यू मॉडल के अंदर। यहाँ पे ये यूआरएल आ रहा है, यूआरएल के अंदर मैंने ये कंट्री कर दिया, और आपको फिर आई गेस ये पूरा ही लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लोगे लेट, यहाँ से आप ले लो कीज, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए कंट्री चाहिए, ठीक है, कैटेगरी किस चीज की चाहिए वो, और एपीआई की, ये 3 डेटा चाहिए भी आपको यहाँ पे। तो कंट्री, अब ये चाहो तो आप अभी यहाँ पे स्टैटिक दे दो, और या ये चाहो तो आप यहाँ पे एपीआई के अंदर भी मंगा सकते हो एज अ पैरामीटर। मैं अभी इसको स्टैटिक दूंगा यहाँ पे, तो ये दोनों चीजें दूं और एपीआई की मैं सेट कर दूंगा। तो बेसिकली मैं यूआरएल क्रिएट करता हूँ, इसको कर देता हूँ गार्ड लेट यूआरएल इज इक्वल्स टू यूआरएल फ्रॉम स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग अपनी कौन सी आएगी, एक तो आएगा बेस यूआरएल, बेस यूआरएल है अपना ऐप कांस्टेंट डॉट बेस यूआरएल प्लस हम जो ये यूज में लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, और सॉरी इसको मैं कर देता हूँ डबल कोट के अंदर कर दो। अब कंट्री अभी यहाँ पे यूएस है तो मैं इसको आईएन कर देता हूँ। कैटेगरी अभी इसमें बिजनेस है तो मैं यहाँ पे बिजनेस को ना लेकर के स्पोर्ट्स कर देता हूँ, स्पोर्ट्स। और एपीआई की जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, और वो है आपके ऐप कांस्टेंट डॉट एपीआई की, ठीक है। तो ये आपका यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं एल्स रिटर्न, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, अगर आपका ये यूआरएल नहीं मिलता है इसको, तो ये रिटर्न कर देगा यहीं से एल्स हम एपीआई को कॉल कराएंगे। अब एपीआई कॉल कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एपीआई मैनेजर। तो यहाँ पे लेंगे हम एपीआई मैनेजर डॉट, अब एपीआई मैनेजर देखते हैं हमने ये स्टैटिक टाइप का बना रखा है, तो एपीआई मैनेजर डॉट गेट मैनेजर डॉट गेट। अब ये बोल रहा है, देखो जब मैं इसको गेट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ इश्यू दे रहा है। तो एक बार मैं इसको सबसे पहले तो लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पे अपन एरर पढ़ते हैं। एरर में क्या लिख रहा है, async कॉल इन अ फंक्शन दैट डज नॉट सपोर्ट कॉन करेंसी। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो गेट वाला फंक्शन हमने बनाया है, ये गेट जो क्या है आपका असिंक्रोनस टाइप का है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है आपके कोई असिंक्रोनस चीज नहीं हो रही है, ठीक है। डज नॉट सपोर्ट कॉन्करेंसी, ये जो फंक्शन है ये कॉन्करेंसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसको सपोर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, असिंक कर देंगे यहाँ पे बेसिक, ठीक है, सिंपल। अब असिंक करने के बाद ये बोल रहा है रिप्लेस लेट यूआरएल इज नॉट इक्वल्स टू nil, इसको nil कर दो, ठीक है। अगर nil नहीं होता तो आगे जाएगा, nil होता तो ये रिटर्न कर देगा। अब हमने क्या करा, एपीआई मैनेजर डॉट गेट किया, चूंकि हमने इसको असिंक कर दिया है तो अब ये यहाँ से एरर चली जानी चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कॉल कैन थ्रो बट इट इज नॉट मार्क्ड विद ट्राई एंड द एरर इज नॉट हैंडल्ड। तो बेसिकली आपको बता रहा है कंपाइलर कि आप ये जो फंक्शन कॉल करा रहे हो गेट टाइप का, सॉरी ये गेट फंक्शन एपीआई कॉल मैनेजर में, ये आपको थ्रो कर सकता है एरर, ये हमने थ्रोज कर रखा है ना, तो ये आपको एरर थ्रो कर सकता है। बट आपने यहाँ पे जब इसको कॉल करा रहे हो तो इसको हैंडल तो किया ही नहीं है एरर को। तो जब भी हम एरर हैंडल करते हैं तो उसके लिए हम डू कैच लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डू कैच और ट्राई के अंदर इसको डाल देंगे ऐसे,
ठीक है, अब ये एरर चल जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे हम हटा देंगे और इसको कर देते हैं प्रिंट एक बार के लिए एरर डॉट लोकलाइजेशन, लोकलाइज डिस्क्रिप्शन। अब क्या दे रहा है, अब ये बोल रहा है एक्सप्रेशन इज असिंक बट इज नॉट मार्क्ड विद अवेट। हम जब भी असिंक टाइप के फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो वो कॉल कराने के पहले हम उसमें क्या लगाएंगे, अवेट। ठीक है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, अवेट, तभी उसका नाम है असिंक अवेट। तो बेसिकली क्या करेगा, ये वेट करेगा कब तक, जब तक इसका रेस्पॉन्स नहीं आता, और उसके बाद इसके नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसके नीचे वाली लाइन को यहाँ पे। अब यूआरएल स्ट्रिंग पास करते हैं इसमें, तो बेसिकली यूआरएल स्ट्रिंग मांग रहा है और हमने यहाँ पे इसको यूआरएल बना दिया है ना। और हम इसको ले लेते हैं लेट यूआरएल इज इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे ये नील लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो चूंकि हमने यहीं पे इसको चेक करवा लिया है, और हमने यहाँ एपीआई मैनेजर के अंदर भी इसको चेक करवा रखा है, और यहाँ पे फिर हम इनवैलिड यूआरएल का इसमें एरर थ्रो कर रहे हैं, तो दो दो जगह करने से बेटर है हम इसको क्या करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही ले लें। तो स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, केवल इसको कंबाइन करके डाल देते हैं, तो यहाँ गार्डलेट वगैरह लगाने की आपको जरूरत फिर नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये यूआरएल स्ट्रिंग बन जाएगी, तो इसको हम कर देते हैं यूआरएल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जाएगी। और रेस्पॉन्स टाइप आपको कौन सा चाहिए, जो हमारा मॉडल है न्यूज वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सॉरी होम व्यू मॉडल में इस पे लिखेंगे लेट न्यूज इज इक्वल्स टू, इसका टाइप दे दो न्यूज। ठीक है, खत्म। और यहाँ पे टाइप दे दोगे आप न्यूज डॉट। अब बेसिकली हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूज डॉट सेल्फ, ये जो हमने यहाँ पे एपीआई मैनेजर के अंदर ये जो लिया था जेनरिक टाइप का, तो हम इसको बता रहे हैं कि ये जो रेस्पॉन्स देगा ना मैं, वो इस टाइप का देगा, जिसके अंदर स्टेटस आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इस स्ट्रक्चर टाइप का रेस्पॉन्स आएगा, हम ये बता रहे हैं। ये हो गया। इसको एक बार वापस से देख लेते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूआरएल स्ट्रिंग बना दी, जिसमें हमने बेस यूआरएल लिया, और जो हमारा दूसरे एपीआई की वगैरह थे वो लिए, और उसके बाद इसको डू कैच में डाला और एपीआई कॉल कराई। कॉल कराने के बाद यहाँ पे कैच में अगर एरर आती तो यहाँ प्रिंट करा दिया, और अगर नहीं आती तो ये यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली। अब न्यूज के अंदर डेटा आ जाएगा अपने पास। अब हमें न्यूज डेटा के अंदर वैल्यू डालनी है, तो हम क्या करेंगे, न्यूज डेटा डॉट अपेंड करा देंगे कंटेंट ऑफ न्यूज डॉट आर्टिकल्स। तो अब हम क्या करें, हमारे पास जो न्यूज आ रही है उसके जो आर्टिकल्स होंगे उसको हम किस में डाल देंगे, इस न्यूज डेटा के अंदर। ठीक है, और जैसे ही ये इसके अंदर डलेगा, ये ऑटोमेटिक जहां जहां पे यूज में आ रहा है वहां पे उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इसको दे देते हैं। तो ये हो गया आपका व्यू मॉडल, इसके अंदर का फंक्शन, और ये आपका मॉडल बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कॉल करा के देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कॉल कहाँ पे कराएंगे हम, कंटेंट व्यू के अंदर। कंटेंट व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एट द रेट स्टेट ऑब्जेक्ट बार वीएम दे देते हैं, व्यू मॉडल शॉर्ट में, और ये होगा आपका इज इक्वल्स टू न्यूज, सॉरी व्यू मॉडल, होम व्यू मॉडल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पे भी या तो इसके इनिशियलाइज वाले मेथड में लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ये जो लिस्ट है इसके अपीयर पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉट ऑन अपीयर।
ठीक है। तो ऑन अपीयर पे क्या होगा, या फिर ऑन अपीयर ना लगा के डॉट टास्क भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली ये डॉट टास्क क्या करेगा, ये डॉट टास्क क्या करता है, आपके असिंक्रोनियस जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके लिए हम डॉट टास्क लगा सकते हैं, ठीक है। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ये वाला पेज आपको दिखेगा वैसे ही। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो डॉट ऑन अपीयर लगा सकते हो, डॉट ऑन अपीयर। अब डॉट ऑन अपीयर में क्या होगा, ये जैसे ही आपको अपीयर होगा वैसे ही इसके अंदर जो भी चीज होगी उसका वो चीज परफॉर्म हो जाएगी। अब लेकिन ये क्या है, अभी असिंक्रोनस नहीं है, तो इसको असिंक्रोनस टास्क को सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो व्यू मॉडल बनाया है, इसके अंदर ये जो फंक्शन है ये असिंक टाइप का है, तो जब आप इसको यहाँ से कॉल करोगे कंटेंट व्यू से ऑन अपीयर में से, तो जैसे मैं कॉल करके बता देता हूँ, vm डॉट गेट न्यूज, ठीक है। तो ये वही एरर दे रहा है कि async get news is used in a context that does not support concurrency। तो इसके लिए अब आप क्या करो, या तो इसको async टाइप का बनाओ, या फिर यहाँ पे आप टास्क ऐसे लिखो, ब्रैकेट चालू बंद करो, और फिर यहाँ पे आप इसको कॉल करा लो डॉट गेट न्यूज, और यहाँ पे आ जाएगा अवेट, ठीक है, गेट न्यूज, या फिर ऐसे कॉल करा सकते हो। अभी हम जो ये फंक्शन है ये कॉल कराएंगे डॉट टास्क में, ठीक है, डॉट टास्क से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे अवेट vm डॉट गेट न्यूज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन लिंक हमने दे दिया, लेवल दे दी न्यूज रो। तो अगर, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं इफ व्यू मॉडल डॉट न्यूज डेटा जो है इज एम्प्टी है, तब तो हम यहाँ दे देते हैं एक टेक्स्ट जिसमें आ जाएगा एम्प्टी, और एल्स, एल्स के अंदर हम दे देते हैं एक लिस्ट, और एक्स डी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, ये बोल रहा है यहाँ पर हमने एल्स दिया, यहाँ इफ दिया, इंस्टेंट नोटिफिकेशन टाइटल दिस, ठीक है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, और यहाँ पे आएगा कंट्रोल सी और कंट्रोल पी, यहाँ पे देने की जरूरत है, इस पे देने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली हमने क्या किया, अगर हमारा जो व्यू मॉडल डॉट न्यूज डेटा है वो अगर एम्प्टी होता है तब तो हमें ये वाला व्यू दिखेगा, और जैसे ही ये वाला व्यू दिखेगा तो हम डॉट गेट न्यूज एपीआई कॉल करा देंगे। जैसे ही एपीआई कॉल होगी इसमें डेटा आएगा, डेटा सेट होगा, तो जैसे ही इसके अंदर डेटा सेट होता है तो ये एम्प्टी वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला दिख जाएगा। ये अभी होना चाहिए, और ये अभी हमने कर दिया इसको सेव, ठीक है। तो अब ये चलना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर आ रही है क्या, ठीक है। जैसे हमने इसको चलाया तो यहाँ पे एरर आई, डेटा कुडंट बी रीड बिकॉज इट इज मिसिंग। तो ये मिसिंग है, तो इसके रेस्पॉन्स में कुछ गड़बड़ आ रही है बेसिकली। तो हम एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है, डेटा कुडंट बी रीड बिकॉज इट इज मिसिंग। तो आपका जो है, आप जाओ एपीआई मैनेजर में, एपीआई मैनेजर के अंदर यहाँ पे आएगा डेटा 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 यूआरएल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार प्रिंट करा के चेक करते हैं अपन क्या एरर क्या है, प्रिंट रेस्पॉन्स चेक करते हैं क्या स्टेटस आता है, तो रन करते हैं वापस। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स प्रिंट हुआ है, ये आपने हिट किया है, हिट करने के बाद स्टेटस तो 200 आ रहा है, यानी कि हिट तो सक्सेसफुल हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है।
अब जो एरर आ रही है वो आपके एरर कहाँ आ रही है फिर, डेटा couldn't be read because it is missing। तो ये बेसिकली आपका जो रेस्पॉन्स है उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ रही है। तो एक बार हम वो क्रॉस चेक करते हैं। तो हमारा जो एपीआई था वो ये था, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, या फिर इस एपीआई को वापस से कॉल करा के मैं इसको क्रोम में एक बार हिट करता हूँ। इसके अंदर हिट करते हैं और यहाँ पे ये प्रीटी प्रिंटेड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बाकी टैब्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके ये इस तरीके से प्रीटी प्रिंटेड का नहीं आ रहा है, जैसे अभी मेरे इसमें नहीं आ रहा था सफारी में, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेसन लिंट साइट होती है, उस पर जाओगे, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दो और वैलिडेट जेसन कर दो। ठीक है ना, तो ये आपको बता देता है कि भाई ये सही है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। अब एक बार मैं रेस्पॉन्स अपना जो है वो क्रॉस चेक करूंगा अपने मॉडल से। तो हम जाएंगे एक्सकोड पे। एक्सकोड पे जाने के बाद अपन ओपन करेंगे अपना न्यूज। न्यूज के अंदर अब देखो हमने क्या ले रखा है, स्टेटस ले रखा है एक। तो स्टेटस आएगा आपके, हर बार आ रहा है स्टेटस। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके बजाय आप इसको जेसन वाले में खोल लेते हैं अपन। इसको कहाँ गया वो, ये रहा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको लाइट मोड में कर देता है। ठीक है, और ये बड़ा इधर से होगा क्या, मेरे कॉपी हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। ये सोर्स बंद कर देता है। ठीक है, तो आपका आया न्यूज। न्यूज के अंदर स्टेटस आया। स्टेटस के बाद आया टोटल रिजल्ट, जो कि आपका इंटीजर टाइप का है। फिर आएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर आपके हैं सोर्स, और सोर्स के अंदर जो है नेम और आईडी है। आईडी कैन बी नल। ठीक है, आईडी नल हो सकती है। और अगर नल नहीं हुई तो, अभी यहाँ सब जगह नल ही आ रहा है ना, स्ट्रिंग है नहीं है। ठीक है, तो ये नल हो जाएगी। नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, और ये आई थिंक अपने कहीं पे भी नल नहीं है, तो ये भी डेटा सही है। फिर आता है ऑथर। ऑथर जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ऑप्शनल। टाइटल जो है वो हमेशा आएगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, देन ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, देन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डिस्क्रिप्शन आ गया। देन यूआरएल आ जाएगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, यूआरएल टू इमेज आ गया स्ट्रिंग टाइप का, ऑप्शनल। यूआरएल टू इमेज आ गया। पब्लिश्ड एट स्ट्रिंग आएगा, और ये आपके पब्लिश्ड एट जो है ये भी हमेशा आ रहा है। देन कंटेंट आएगा। अच्छा, कंटेंट जो है वो ब्लैंक स्ट्रिंग आ सकता है, या फिर हम इसको ऑप्शनल कर दें, क्योंकि ये नल भी हो सकता है। मान लो नहीं आ रहा तो फिर उस केस में क्या करेंगे। अब इसको रन करते हैं, या चल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें ऑप्शनल करना था। यहाँ पे ये किसी डेटा के अंदर नल आ रहा था या फिर एम्प्टी आ रहा था, उस वजह से इशू कर रहा था। तो ये अब हमारा चल गया। अब आप देख सकते हो सबसे पहले जब आया था तो एम्प्टी था। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ से कैनवास ओपन कर लेता हूँ वापस से। किधर गया, कहाँ गया, कंटेंट भी गया। ठीक है ना, तो अब आप देखोगे सबसे पहले एम्प्टी, देन ये एक सिंगल आपके ये आ रहा है टाइटल को। क्यों, क्योंकि अभी हमने ये यहाँ पे सिंगल ही दे रखा है। तो ये अब हमारा परफेक्ट चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है न्यूज रो लिस्ट जो आ रही है, इसको हम लगाएंगे लूप के अंदर। तो लूप के अंदर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो हटा दो, इसकी जगह लगाओ फॉर ईच। इसके अंदर डेटा आ जाएगा। डेटा हमारा आएगा कौन सा, व्यू मॉडल डॉट न्यूज डेटा। और इसके बाद डायरेक्ट हम लेंगे
कंटेंट, कंटेंट के लिए हम डायरेक्ट ये लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डेटा इन, और ये जो है इसको हम इसके अंदर पास कर देते हैं, और न्यूज डेटा, ठीक है, और आईडी डॉट सेल्फ। अब ये कुछ एरर दे रहा है, एरर को चेक करते हैं क्या है। तो अभी जो है ये आपके एरर दे रहा है, और ये एरर दे रहा है कि रेफरेंसिंग इनिशियलाइजर इन इट ऑन फॉर ईच रिक्वायर दैट आर्टिकल कन्फर्म टू हैशेबल। अगर आप इस डेटा को डायरेक्टली ऐसे एक्सेस करते हो फॉर ईच में, ठीक है, तब तो आपको क्या करना होगा, इस ये जो न्यू डेटा यानी कि जो आर्टिकल है, बेसिकली इस आर्टिकल को आपको हैशेबल बनाना पड़ेगा या आइडेंटिफाइबल बनाना पड़ेगा, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके। और अगर आप इसको हैशेबल नहीं बनाना चाहते हो, डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इसको फिर इंडेक्स वाइज एक्सेस करोगे। तो इंडेक्स वाइज कैसे एक्सेस करोगे आप इसको, यहाँ पे आप चला दो 0 से लेकर आपको कितना डेटा चाहिए, लेस देन विम व्यू मॉडल डॉट न्यूज डेटा के अंदर जितना डेटा है उतना, ठीक है। तो ये एरर आपके हट जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे फिर मिलेगी आपको इंडेक्स, क्योंकि ये 0 से चलेगी काउंट तक, काउंट -1 तक। और फिर जब आप इसको एक बार रिफ्रेश करते हो, इसको तो बंद कर दो, इसको रिफ्रेश कर दो, तो देखो ये कितनी बार प्रिंट हो गया। अब जितना अपने पास एपीआई में डेटा आ रहा होगा ना, ये उतनी बार आपको मिल रहा है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे हम अपना ओरिजिनल डेटा दिखाएंगे। तो ओरिजिनल डेटा कैसे दिखाओगे, यहाँ पे अभी न्यूज रो जो है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं हम बार आर्टिकल, और ये टाइप हो जाएगा आर्टिकल टाइप का। और यहाँ पे जो है हम पास कर देते हैं आर्टिकल को, आर्टिकल कौन सा जाएगा, bm डॉट न्यूज डेटा, और जो भी आपकी इंडेक्स है वो चल जाएगी, मतलब इस इंडेक्स का डेटा पास करेंगे तो वो जाएगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइटल है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, आर्टिकल डॉट टाइटल से। आप देखोगे यहाँ पे आ गया, देख सकते हो, बट ये काफी बड़ा आ रहा है ना टाइटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दे सकते हो, आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन की जगह अपन इसमें सोर्स दे देते हैं अभी, कि भाई इसका जो सोर्स है वो क्या है, तो डॉट नेम। तो इसका जो सोर्स है जैसे एनडीटीवी न्यूज हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड एनडीटीवी न्यूज, ये ठीक है। अब हमें इमेज देनी है, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, तो जब भी आपको सर्वर से या यूआरएल से इमेज दिखानी होती है, तो उसके लिए आप यूज करते हो असिंक इमेज। तो अब हम वो देखते हैं। तो सर्वर से जब भी हम इमेज सेट करेंगे, तो उसके लिए ये इमेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे हम यूज करेंगे असिंक इमेज का, ठीक है। और असिंक इमेज के अंदर आप यहाँ पे यूआरएल डालोगे, तो यूआरएल के अंदर आएगा आपके पास यूआरएल यूआरएल स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी पास करोगे, आर्टिकल के अंदर जो डॉट यूआरएल टू इमेज है वो। देन कंटेंट, कंटेंट क्या आएगा, यहाँ पे पास आपके पास आएगा फेज, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। प्लेस होल्डर के अंदर आप प्रोग्रेस व्यू दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो ये है फेस, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि इफ, ये क्या बोला, ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे इफ लेट image is equals to face dot image
देन हम यहाँ पे क्या लेंगे, इमेज। तो इफ लेट इमेज इज इक्वल टू फेस डॉट इमेज आता है, तो हम यहाँ कर देंगे इमेज, देन इसको कर देंगे डॉट रिसाइजेबल डॉट फ्रेम, इसका विड्थ दे देंगे, सॉरी इसकी विड्थ देंगे, फ्रेम विड्थ, विड्थ विड्थ दे देंगे, जैसे हमने दे दी थी 50, और जो है हाइट, हाइट दे देंगे हम इसकी कंट्रोल सी ACIGHT, ये भी दे देंगे हम 50। ठीक है, अब ये बोल रहा है यहाँ पे यह URL ऑप्शनल टाइप का जाएगा और प्रोवाइड, तो URL टू इमेज जो है ये अपनी ऑप्शनल है, क्योंकि तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक स्ट्रिंग पास करेंगे, तो ये तो एक एरर अपनी सॉल्व हो गई। और ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ टाइप इमेज हैज नो मेंबर इमेज, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक बार वापस चेक करते हैं हम। असिंक इमेज के अंदर हमने लिया था ये फेस, तो ये आपकी बेसिकली मेरे हिसाब से इमेज आ रही है, यहाँ पे फेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो असिंक इमेज के अंदर आपकी दो चीजें होती है, दिखा देता हूँ एक बार। असिंक इमेज, ठीक है, एक तो होता है जो आपको फेस रिटर्न करता है, और एक होता है जो इमेज रिटर्न करता है। ठीक है, कहाँ गया असिंक इमेज URL, ये, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इस URL को करो कॉपी यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा फेज इन और फेज। ठीक है, अब ये जो फेज है ना, ये आपका असिंक इमेज फेज है। अब इसके अंदर आती है आपके पास इमेज या एरर, तो अगर इमेज आ रही है तो आप वही चीज कर दोगे इमेज, और या फिर डायरेक्ट आप ये वाला फंक्शन लगा दो जिसमें आपको इमेज मिलती है। ठीक है, ये दोनों आप यूज में ले सकते हो। तो मैं पहले इसके हिसाब से काम कर रहा था, बट वो जो हमने सेलेक्ट किया था वो इमेज वाला था, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया कैसे एक्सेस करना है। अब यहाँ पे आप करोगे इमेज, ठीक है, जब आप इसको टाइप करोगे ना तभी वो आपको डेटा बता देगा किस टाइप का है। देखो ये जैसे IMG कर रहा हूँ मैं, तो ये आ गया ना इमेज, इमेज टाइप का, और वो आ रहा था असिंक इमेज फेज टाइप का। तो इमेज, इसको हम कर देंगे रिसाइजेबल, इसका हम कर देंगे फ्रेम सेट, इसके अंदर हम दे देंगे विड्थ, दे दिया हमने 50, और जो है हाइट, हाइट हमने दे दी 50। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आ गया इस तरीके से, सही आ रहा है। बट ये इमेज थोड़ी छोटी दिख रही है, तो हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं चाहे तो। इसको हम करते हैं अगर वी स्टैक में, तो कैसा रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हम जो है इमेज की जो विड्थ, इसको हटा दें, और जो हाइट है इसको कर दें हम सपोज 150 कर दें, तो अब आया ना सही। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो हम इसका लेआउट ऐसे ही रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बस ठीक है, सही लग रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हमने असिंक इमेज बेसिकली यूज किया है, क्योंकि सर्वर से डेटा आ रहा है, और अगर इमेज नहीं आएगी तो उसकी जगह क्या दिखेगा, हमने प्रोग्रेस व्यू दिखा रखा है। तो जब तक इमेज लोड नहीं होती तब तक वो प्रोग्रेस व्यू दिखेगा। यहाँ पे हमने फिर दिखा दिया उसका टाइटल, और टाइटल के बाद हमने दिखा दिया कहाँ से आया वो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और ये चीज आ रही है ना। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रिमूव हो गया डेटा यहाँ से, तो ये आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेज नहीं है इसलिए यहाँ पे लोडर दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे आप दूसरा दूसरा कंटेंट कुछ भी दिखा सकते हो, जैसे ब्लैंक इमेज दिखा सकते हो, या आप कोई दूसरी इमेज दिखा सकते हो जो आपकी खुद की है, स्टैटिक या एम्प्टी इमेज को रिप्लेस के लिए जो भी प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो बेसिकली। तो ये हो गया आपका न्यूज एप्लीकेशन की लिस्ट। अब हमें क्या करना है, जब हम इस पे क्लिक करें तो बेसिकली यहाँ पे जाना चाहिए और इसके डिटेल पेज दिखना चाहिए, सिंपल सा काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
जब भी हम इसको नेविगेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो अपना डिटेल पेज कहाँ गया, डिटेल पेज जो है, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे सेम बार आर्टिकल, ये होगा आपके आर्टिकल टाइप का, और इन सबको रिप्लेस कर देंगे उसी से, आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल डॉट टाइटल, यहाँ पे सिंक इमेज आएगी, सिंक, अब यहाँ पे मैं वो फेज वाला यूज लेता हूँ, ठीक है ना, तो यूआरएल स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल डॉट इमेज, यूआरएल टू इमेज, देन यहाँ पे आपको मिलेगा फेस इन। अब आप जब यहाँ पे फेस चेक करोगे, देखो फेस, तो ये असिंक इमेज फेस आ रहा है, ठीक है, तो इफ इमेज इज इक्वल टू, इफ let image is equal to face dot image, देन क्या शो होगा, देन शो हो जाएगा आपके इमेज डॉट रिसाइजेबल डॉट फ्रेम, और इसका हाइट हम दे देंगे 150, और एल्स, एल्स में आ जाएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर, या फिर हम दे देते हैं नो इमेज, टेक्स्ट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इमेज, हो गया। ये हो गया आपका असिंक इमेज, और चूंकि ये अपना ऑप्शनल टाइप का है तो इसको हम ब्लैंक देंगे यहाँ पे। आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देंगे आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन या कंटेंट, आई गेस डिस्क्रिप्शन डालते हैं एक बार के लिए, ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आर्टिकल डॉट कंटेंट, और अगर ये भी नहीं है तो आर्टिकल डॉट सोर्स, ये डाल सकते हैं, ठीक है, और ये भी ना डालें तो ब्लैंक डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंक सेट कर देता है, ब्लैंक सेट कर दिया। अब इसके बाद ये मिसिंग चीज मांग रहा है आर्टिकल, तो आर्टिकल अभी यहाँ पे हमें देना नहीं है, तो आर्टिकल तो मैं यहाँ पे स्टैटिक चीजें देनी पड़ेगी, डॉट, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन को प्रीव्यू की जरूरत भी नहीं है, अभी मेरे को यहाँ पे स्टैटिक डेटा सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको तो हटाओ फालतू में। और क्या करते हैं अपन, डिटेल पेज नेविगेशन दे दिया अपन ने, इमेज नो इमेज दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये दे दिया, और ये हो गया। अब जो न्यूज डिटेल है, यानी कि हमारा जो कंटेंट व्यू है, यहाँ से हम नेविगेट होंगे तो यहाँ पे आपको आएगा नेविगेशन का सेक्शन, ये रहा, मांग लिया इसने आपसे आर्टिकल, तो यहाँ पे आप आर्टिकल को पास करोगे, आर्टिकल कौन सा आएगा आपका, जो भी इंडेक्स आपकी सेलेक्ट हुई है, सेव कर देंगे, इसको हम रन करते हैं एक बार, ठीक है, ये तो आपका एपीआई डेटा लोड हो गया, ये जो है डायरेक्ट वो इमेज वाले से आ रहा है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये जाएगा नेविगेशन पेज पे, यहाँ पे डिटेल पे जाएगा, डिटेल पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, एक तो ये डिटेल पेज बहुत वो दिख रहा है, तो नेविगेशन टाइटल डिटेल पेज जो है, अच्छा ये एक एरर और आ रही है वार्निंग टाइप से, इस पे जाते हैं सबसे पहले, तो ये बोल रहा है पब्लिश चेंजेस फ्रॉम बैकग्राउंड थ्रेड, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्पैच क्यू, डिस्पैच डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, और इसको कर देंगे यहाँ पे, सेव कर देंगे, और इसको दे देंगे हम एक्सेल, इसको कर देते हैं हम वीक सेल इन, देते हैं कैन नॉट यूज म्यूटेटिंग फंक्शन, सेल्फ इज म्यूटेबल कैप्चर, इसको करते हैं हम फिक्स, गॉड
लेट सेल्फ इज इक्वल टू सेल्फ एल्स रिटर्न। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपने देखा है यहाँ पे एक एरर आ रही है, पब्लिश चेंजेस फ्रॉम बैकग्राउंड थ्रेड। तो जब भी हम कुछ चेंज करेंगे तो ये जो पब्लिश टाइप की प्रॉपर्टी होती है इसको आप एक तो बैकग्राउंड में चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पहले इसको मेन थ्रेड लिया और मेन थ्रेड के अंदर फिर इसको चेंज किया, ठीक है, अपेंड किया। अब मेन थ्रेड के बाद मैंने इसमें क्या लिया, डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, ठीक है, असिंक्रोनस काम करेगा ये मेन थ्रेड के अंदर। और ये जो है वीक सेल्फ, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे जो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो सके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ना बने, नहीं तो मेमोरी लीक हो सकती है। तो वीक सेल्फ कैप्चर किया है, सेल्फ को कैप्चर कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने चेक कराया कि अगर सेल्फ है तो ही ये आगे जाएगा और इसको ऐड करेगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा बेसिकली। अब आते हैं हम, तो ये हट जाना चाहिए, अब इसको क्लीन करेंगे तब हटेगा। और अभी मैंने डिटेल व्यू पे गए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही करेंगे, इसको डॉट टाइप डॉट फॉन्ट डॉट टाइटल 3 कर देते हैं। और इसको कर देते हैं डॉट फॉन्ट डॉट कैप्शन, कैप्शन करें, सब हेडलाइन करें, बॉडी कर देते हैं बॉडी। और जो डिटेल पेज है इसको स्टाइल जो है इसको चेंज कर देते हैं, नेविगेशन बार डिस्प्ले मोड, इसको कर देते हैं हम इनलाइन। तो क्या इतना जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा दिखेगा नहीं, ये चेंज कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है, इसको रन किया हमने तो एक तो वो वार्निंग हट गई है और जब हम इसको देख रहे हैं तो सब सही दिख रहा है। अब डिटेल पेज पे सही दिखना चाहिए, अभी थोड़ा सही दिख रहा है। यहाँ पे डिटेल पेज आ गया सेंटर में, न्यूज ऐप बैक, और ये आ गया आपका डिटेल, और ये इसकी टाइटल। तो जो टाइटल है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, डॉट फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। सेव करते हैं, वापस इसको रन करके चेक करते हैं रिप्लेस। वैसे यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको कंटेंट व्यू का है इसका, यहाँ से भी तो चेक कर सकते हैं, ये आपका चलेगा। ये डेटा आ गया, डेटा आने के बाद आपने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ये आ गया, सही आ रहा है। लेकिन इसमें अभी भी एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ क्या है, थोड़ी सी पैडिंग दे देना अपन इधर इधर, तो ज्यादा सही रहेगा नहीं। हाँ दे सकते हैं, तो हम जाएंगे डिटेल पेज पे, थोड़ा सा पैडिंग हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक एम्प्टी व्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी व्यू ले लो जिसका डॉट हाइट फ्रेम दे सकते हैं हम, HEIGST हाइट जो है इसकी दे दी हमने सपोज 20। तो ये थोड़ा सा ऊपर से गैप ले लेना चाहिए। और ये आर्टिकल हो गया, और पैडिंग पैडिंग ये जो है इसकी हम दे देते हैं डॉट पैडिंग, तो फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि ये चारों तरफ से पैडिंग मिलेगा अपने आप ही। अब हम आते हैं कंटेंट व्यू पे, इसको रन करते हैं, एम्प्टी व्यू। एम्प्टी व्यू के बाद ये आपके पास डेटा लोड हो गया, डेटा लोड होने के बाद इस पे गए तो ये अब आ रहा है ना एकदम सही परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है जो कि गड़बड़ है, वो ये है कि अब ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। मान लो अगर अभी तो ये डेटा कम आ रहा है, बट इन केस अगर ज्यादा आ गया तो फिर क्या करोगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिटेल व्यू है इस डिटेल व्यू के अंदर आपको लगाना पड़ेगा 20 टेक, तो हो ही गया, तो इसको स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल देता मैं, स्क्रॉल व्यू, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको बंद कर दो, क्या दिक्कत है। अब इसको बड़े में देखते हैं एक बार, दिख रहा है बढ़िया, स्क्रॉल हो रहा है मस्त आराम से, ठीक है। और जहाँ पे इमेज नहीं है उस पे जाओगे डिटेल पे, बस इमेज है, यहाँ पे लोड नहीं हुई, क्या चक्कर है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नो इमेज आ गया। और यहाँ पे जाते हैं, सही आ रहा है अभी,
अभी ठीक आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक न्यूज एप्लीकेशन, जिसमें आपने एपीआई कॉल करवा दी। एपीआई कॉल कराने के बाद आपके पास डेटा आया, वो डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे डिटेल पेज पे जाएगा, डिटेल पेज की डिटेल दिख जाएगी और आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूज प्रोजेक्ट डन। इसमें हमने जो कवर किया है वो एमवीवीएम पैटर्न कवर किया है। सिंक इमेज सर्वर से कैसे आप डेटा को लाते हो, एपीआई कैसे कॉल कराते हो, इमेज कैसे डाउनलोड करते हो, वो चीज हो गई है। और डेटा कैसे डिस्प्ले करना है, ये हो गया डायनामिकली। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड योर सेकंड प्रोजेक्ट।